नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस देश के युवा, इस देश के जेनजी और जेन अल्फा को ड्रग्स से किस प्रकार बचना चाहिए, ड्रग के इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान होंगे, उन सारी बातों के बारे में मैं बताऊंगा। और इसके संबंध में कौन कौन से कानून हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा एक कहानी के माध्यम से। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि देश के युवा पीढ़ी ड्रग के लपेटे में ना आ जाए और आकर के ना खुद वो अपना बल्कि पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। और साथ में ही जब एक युवा की जिंदगी बर्बाद होती है तो उससे इस देश को भी नुकसान होता है। तो राष्ट्रहित में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो एक गोविंदा नाम का लड़का था, वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। उसकी दोस्ती एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला राम नाम के लड़के से हो गया। अब राम एक धनी परिवार से बिलोंग करता था और राम का एक मित्र था जो स्कूल वगैरह नहीं जाता था, उसका नाम था लखन। तो लखन जो है एक दिन राम को कहता है कि भाई चलो आज मस्ती करते हैं। राम का जाने का मन नहीं था, लेकिन दोस्ती में वो ना नहीं कह सका। कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो आज चलते हैं। राम जाता है और जाता है तो ये दोनों, लखन जो है राम को एक कहीं पार्क में लेके जाता है जहां कुछ बच्चे बैठ के आपस में कुछ कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। जब वहां पहुंचता है तो कुछ वो लोग उजला उजला चीज हाथ पे लगा करके और ऐसे करके सूंघ रहे थे। राम को वहां का माहौल अच्छा नहीं लगा, लेकिन चूंकि लखन उसका दोस्त था तो वो कुछ बोल भी नहीं सका। और जब वो बोला नहीं तो लखन कहा कि चलो बैठो, आओ मजे करते हैं अब। तो कुछ दोस्त तो अब तक उस उजले जो पदार्थ था उसको सूंघ कर न जाने कौन सी दुनिया में चले गए थे। कोई शांत हो गया था, कोई बकबक किए जा रहा था, कोई लंबी लंबी फेंके जा रहा था। अब राम को भी वहाँ मजा आने लगा। जब मजा आने लगा तो सबसे पहले लखन वो दवा लेता है और उसके बाद राम को कहता है अरे यार तू भी ले ले। वो भी लेता है, दोस्ती में उसका कोई शौक नहीं था। और लेने के बाद वो सारे बच्चे मस्त हो जाते हैं, मजा आने लगता है। मजा जब आने लगता है तो राम अब खुद ही लखन को कहता है कि यार मुझे भी इतना दिन हो गया, तू ले नहीं गया वहाँ। तो लखन उसको अब ले जाने लगता है और राम को धीरे धीरे उस प्रकार के मदहोशी की दवा कह लीजिए, ड्रग्स कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उसकी आदत पड़ने लगती। अब ये चूंकि राम मित्र था गोविंदा का, तो दोनों स्कूल से आते समय रास्ते में एक जगह कहीं मिल जाते थे और वहाँ से वापस घर तक वो पैदल साथ चलते थे। तो कहता है गोविंदा को कि यार मैंने तो एक दिन लखन के साथ गया और खूब मस्ती किया, अरे मज़ा ही आ गया, मैं यकीनन बताऊं तुम। गोविंदा को लगता है कि यार कुछ तो बात है। तो कहता है यार मुझे भी ले चले एक दिन। तो तीनों की प्लानिंग बनती है और गोविंदा भी चला जाता है। और वहाँ जाता है तो बीड़ी सी पीता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, हीरोइन, कोकीन, न जाने क्या क्या वो लोग बच्चे वहाँ करते थे, ये लोग भी करने लग गए। और करते करते धीरे धीरे इस बात के आदी हो गए। जब ये आदी हो जाते हैं
तो धीरे धीरे राम का और गोविंदा जो था वो पढ़ने में मेधावी छात्र था। अब उसको पढ़ाई से ज़्यादा मज़ा उधर पार्क में जाने में आने लगा। और जब ये समय गुजरता गया, इसके भूख भी कम होते चले गए, शरीर सूखता चला गया, लीवर कमज़ोर हो गया, लंग्स कमज़ोर हो गया, किडनी कमज़ोर हो गया, धीरे धीरे इसके हालात जो हैं वो बिगड़ते चले गए। और जैसे जैसे हालात बिगड़ते चले गए, माता पिता को कुछ समझ नहीं आया, वो रोज़ दवा पे दवा, इलाज पे इलाज, और इस प्रकार से गोविंदा को उसकी बीमारियों से दूर करने के लिए या बीमारी ख़त्म करने के लिए उसके परिवार का 2 छोटे छोटे घर थे, वो दोनों बिक गए। और वो घर जब बिक गया तो गोविंदा का परिवार रास्ते पे आ गया। और इसको लगी हुई थी लत वो ड्रग का, तो ये घर में मारपीट करता था, अकेले रहता था, गाली गलौज करता था, रास्ते में कुछ करता था, चोरी चकारी तक करना शुरू कर दिया। ये सब ड्रग के साइड इफेक्ट है। उसको कभी कभी ऐसे लगता था जैसे कि वो चीज़ें जो है भी नहीं वो हो रहा है। जैसे उसको लगता था कभी कोई उसको मारने आ रहा है, कभी उसको लगता है कि ये हवा में उड़ रहा है, जिसको हालुसिनेशन कहते हैं। कुपोषण हो गया, हालुसिनेशन होने लगा, डिप्रेशन में चला जाने लगा, उसको चिंता होने लगी। मतलब ये सब जो साइड इफेक्ट ड्रग के हैं वो धीरे धीरे गोविंदा को सताने लगा, और उसको बचाने के चक्कर में उसका परिवार बर्बाद हो। एक दिन लखन ने गोविंदा को कहा कि भाई ये पैकेट है, ये पैकेट फलाने आदमी को जाके दे देना तुम। लखन ने वो पैकेट लिया, वो घर तक आया, और कल स्कूल जाने जब जा रहा था तो लखन गोविंदा का भी एक दोस्त था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मोहन मान लो, कि मोहन को उसने कहा कि भाई तू ये पैकेट लेके चला जा और फला आदमी को दे दे। मोहन वो पैकेट के बारे में उसको कुछ नहीं पता, चूँकि दोस्ती थी, वो पैकेट लेता है और चला जाता है। अब जो मोहन था उसको पुलिस ने पकड़ लिया। उस पैकेट में ड्रग निकला, और ड्रग निकलने के बाद अब वो जो है उसे पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस अरेस्ट करती है। मतलब अब चूंकि वो बच्चा था तो बच्चा का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक अलग होता है, उसकी अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन बर्बादी तो हो ही जाती है। तो वो जो है उसको पुलिस पकड़ ले गया। इधर इसकी तबीयत खराब हुई, और खराब होने के बाद गोविंदा की मृत्यु हो जाती है। उधर राम जो है, राम चूंकि पैसे वाले घर से था तो अब ना उसे पढ़ाई में मन लगता था, वो रोज़ मम्मी पापा से पैसा लेकर के ड्रग लेता था, ड्रग खाता था, और ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें उसको होने लग गई, और उसका पढ़ाई और करियर बर्बाद हो गया। उसके माता पिता उससे दुखी हो गए। दुखी होने के कारण उनके माता पिता की जॉब जल्दी चली गई, और जॉब जाने के बाद उनके माता पिता की मृत्यु हो गई समय से पहले। ये सारी चीजें जब होने लग गई तो इसके पास पैसा खत्म हो गया, राम के पास। अब ये ड्रग का काम कभी इधर कभी उधर करने लग गया। तो एक बार ये पकड़ा गया। जब वो पकड़ा जाता है तो उसके पास लिमिट से ज़्यादा ड्रग पाया जाता है, जिसके कारण उसको जेल होती है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ड्रग के मामले में जो NDPS एक्ट है, उस एक्ट के तहत 1 साल से लेकर के 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, और 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपया तक का उसमें सजा के साथ साथ फाइन का भी प्रावधान है। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये तीनों बच्चे जो अच्छे बच्चे थे, मामूली सा एक दोस्ती में ये ना नहीं कह पाने के कारण
इन्हें ड्रग की लत लगी, जिसके कारण इनका परिवार बर्बाद हो गया। तो मैं इस देश के सारे जेनजी, सारे युवाओं से कहना चाहता हूं कि ड्रग्स से हमेशा दूर रहना, और ड्रग्स से दूर ही नहीं रहना, बल्कि अगर कोई तुम्हारा मित्र ही कहे कि ये पैकेट पहुंचा दो यहाँ, ये पैकेट पहुंचा दो वहाँ, या कोई सामान दे दे जिसके बारे में तुम्हें जानकारी ना हो, वो सामान कभी यहाँ से वहाँ मत पहुँचाना। अगर उसमें ड्रग हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी, साथ में तुम्हारा परिवार की ज़िंदगी भी नरक बन जाएगी। तो मैं इन सारी बातों को इस प्रकार से बस इतना कहना चाहता हूं कि ये मेरे देश के जेनजी, मेरे युवाओं, मेरे जेन अल्फा, तुम लोग ड्रग से कभी भी दोस्ती मत करना, और जो लोग ड्रग या उसके आसपास रहते हैं, भटकते हैं, उनके निकट तुम मत भटकना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर इस प्रकार का किसी के बारे में पता चलता है तो उनके माता पिता, उनके स्कूल, उनके गार्जियन को आप लोग बताओ, ताकि वो लोग इस प्रकार की चीज़ों से बच सकें। जय भारत।